प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस शानदार सेशन में, जिसमें हम बात करने वाले हैं कि 100 में 100 लाने के लिए अब आगे का हमारा प्लान क्या है। क्योंकि प्यारे बच्चों, हम लोगों ने बुक 1 को तो पूरा कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अब उसके आगे की रणनीति क्या रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम सही प्लान, सही रास्ते में चलें तो हर एक मंजिल को पाया जा सकता है। प्रकाशिकी प्यारे बच्चों सेकंड पेपर का एक खूबसूरत और शानदार चैप्टर है, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है। तो बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए यह अब सुनहरा मौका है कि अभी भी तैयारी के लिए लग जाना है। क्योंकि प्रकाशिकी से इतने ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपके 50% मार्क्स यहां से कवर हो सकते हैं। क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 9 और 10 दो चैप्टर इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पूरी प्रकाशिकी में, पूरी ऑप्टिक्स से। तो इससे आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। और आप लोगों को बस अब एकदम मन लगा करके बैठ जाना है कि अब हम इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे और अपने जो 100 में 100 अंक लाने का सपना है इसको पूरा करना है। एक भी अंक इस बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 में छोड़ना है ही नहीं। 100 में 100 लाना है, पक्का है। अरे मन के जीते जीत है, मन के हारे हार गए जो बिन लड़े, उन पर है धिक्कार। अरे उन पर है धिक्कार जो देखे ना सपना, सपनों को देखना असल अधिकार है अपना। अरे तू भोर का पहला तारा है, परिवर्तन एक नारा है, यह अंधकार कुछ पल का है, फिर सब कुछ तुम्हारा है। तू मिट्टी का लाल है, कोई कंकड़ या धूल नहीं, तू समय बदल के रख देगा, इतिहास लिखेगा भूल नहीं। प्यारे साथियों, अभी भी मौका है जगने का, अभी भी मौका है कुछ करने का, अभी भी बहुत सारा समय पड़ा हुआ है जिसमें आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो क्या है चैप्टर 9 और 10 की स्ट्रेटजी, वो मैं आपको बताने वाला हूं। हम लोग बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी के लिए तटस्थ हैं। एक एक चीज क्लियर करके आपको इस प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई जा रही है, पूरे मैप के साथ, बिना कहे आपके सामने एक रोड मैप तैयार कर दिया जाता है कि अब आगे क्या। हम लोगों का क्रैश कोर्स नवंबर में आता है और उस क्रैश कोर्स की 70 दिन की पढ़ाई में हम ओवरऑल पूरा रिवीजन भी कराते हैं और परीक्षा पर आने वाले, परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों को ही आपके दिमाग में बैठा देते हैं, ताकि वे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सके 100 में 100 लाने के लिए। लेकिन फुल सिलेबस का एक अपना रवैया, एक अपना तरीका है, जिसे पढ़ने का मजा ही कुछ और है। क्योंकि 100 में 100 पक्का करने के लिए ये एक नींव है। जब नींव मजबूत होती है ना, तो बिल्डिंग बहुत अच्छे से तैयार होती है। तो प्यारे साथियों, बुक सेकंड एनसीईआरटी बेस्ड पर जो आप बिहार बोर्ड परीक्षा के लिए देखते हैं, उस पर आधारित मैंने यहां पर लिखा है। चैप्टर नंबर 9 प्यारे बच्चों आप देखेंगे, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र होता है। चैप्टर नंबर 10 है तरंग प्रकाशिकी, इसे रे ऑप्टिक्स बोलते हैं, इसे वेव ऑप्टिक्स बोलते हैं। चैप्टर नंबर 9 और 10 मिला करके टोटल प्यारे बच्चों लगभग 35 अंक, 30 से अधिक अंक का पूछा जा सकता है। 30 से अधिक, अरे सर 30 से अधिक कैसे हो सकता है सर, 25 कहिए, 30 नहीं। आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों, आपका पूरा पेपर 140 मार्क्स का है कि नहीं, यस और नो। पहले मुझे इतना जवाब दे दो, आपका पूरा पेपर 140 मार्क्स का है और इस 140 में प्यारे बच्चों दो पार्ट डिवाइड हैं। एक तो प्यारे बच्चों आपका 70 फर्स्ट पेपर का हो गया और 70 ही सेकेंड पेपर का हो गया, यस और नो। 70 ही सेकंड पेपर का आएगा। फर्स्ट पेपर जो बुक 1 कंप्लीट कर चुके हो, अगर उसको भी कायदे से तैयार कर लिया जाए, केवल फर्स्ट बुक, तो भी प्यारे बच्चों आप 70 में 70 ला सकते हो। लेकिन हो सकता है कुछ हमारे क्वेश्चन छूट गए, हो सकता है हमें 1-2 डेरिवेशन ना आ रहे हो, 1-2 न्यूमेरिकल ना बन पाए। उन सब की भरपाई के लिए आप केवल ये बुक सेकंड का चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 पढ़ लीजिए, आपके 30 प्लस मार्क्स यहां से कवर हो जाएंगे। और यहां पर तो 70 नंबर का पूछा ही जाना है, तो 70 नंबर में अगर आपके यहां पर प्यारे बच्चों 60 प्लस पहुंचते हो, फिर भी आपके पास 60, 30, 90 हो रहे हैं। और 60, 30, 90 में भी 10-15 अंक आपसे नहीं बन पाए, 70 वाला ये टारगेट ना गोल, एक रोड मैप बहुत अच्छा तरीका है। दूसरा बताते हैं, आप सेकेंड पेपर के चैप्टर नंबर 9 को भी अगर कवर करते हैं, चैप्टर नंबर 9 को भी अगर कवर करते हैं, तो विद्यार्थी जी केवल अकेला ये चैप्टर आपको 20 से ज्यादा नंबर देता है। कितने? 20 से ज्यादा, पहला चैप्टर नंबर 9। और इसके बाद तरंग प्रकाशिकी जो है, ये भी प्यारे बच्चों 10 से अधिक नंबर आपको देता है, 10 से अधिक। कुल मिलाकर के आगे के जो चैप्टर हैं वो छोटे हैं। अर्धचालक में तो पिछले साल 2025 में मात्र 7 से 8 नंबर का ही पूछा गया था, जबकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत लेंथी है और बहुत अच्छा है। आज की डेट में इसी के चैप्टर से सोचो
यहां पर तो खैर बहुत बेसिक सा हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसी की डिमांड ज्यादा है, क्योंकि जितना भी आज आप लोग एआई सिस्टम देख रहे हो, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का देख रहे हो, छोटे छोटे डिवाइस देख रहे हो, वो इसी से रिलेटेड है। और ये चैप्टर जो है वो 7 से 8 मार्क्स का पूछा गया है 2025 में। तो आगे के चैप्टर से कितना कुछ पूछा जाए ये संभावना कम ही हम लगा सकते हैं, अनुमान कम ही लगा सकते हैं, क्योंकि अगर 2024 की बात करें तो वहीं पर 10 से ज्यादा नंबर का पूछा गया, 3 से 4 नंबर का डिस्टेंस। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको परेशान करेगी, चैप्टर भी लेंदी है। और उससे अच्छा है कि अगर हम शुरू के पहला, दूसरा और तीसरा इन 2-3 चैप्टर पर अच्छे से ध्यान दे लें तो हमारे मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। ये मैं बातें सिर्फ इसलिए नहीं बोल रहा हूं प्यारे बच्चों, प्रॉपर रिसर्च के साथ आपके सामने बात कर रहा हूं। और नहीं यकीन है तो आप अपने ऑफलाइन टीचर से भी बात कर सकते हैं, अपने बड़े भाई जो यहां से पढ़ चुके हैं या कहीं इंटरमीडिएट पहले से कर चुके हैं उनसे भी पूछना, क्या चैप्टर नंबर 9 और 10 इतना इंपॉर्टेंट है कि हमारे मार्क्स में ये बढ़ोतरी कर सकते हैं, या हमारे मार्क्स को लगभग 50% के आसपास, 40 से 50% के मार्क्स कवर कर सकते हैं अगर अच्छे से पढ़ लिया जाए। लेकिन उसमें भी आपसे कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, लेकिन पढ़ना जरूरी है 9 और 10 चैप्टर। इसलिए प्यारे बच्चों आपको अब लग जाना है। कल प्यारे साथियों 1-2 दिन बाद इसी चैनल पर आपको चैप्टर नंबर 9 की पहली क्लास मिलने वाली है, प्रकाशिकी की जोरदार शुरुआत करने वाले हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा ऑपरेशन कंप्लीट मैंने लिया था, और यह ऑपरेशन कंप्लीट यहां अब नहीं रुकेगा, यह ऑपरेशन कंप्लीट चलता रहेगा। इसको शुरू किया है तो इसका आपको कंप्लीट करके ही देंगे जब तक फरवरी बोर्ड परीक्षा में आप लोग एग्जाम हॉल के अंदर नहीं बैठ जाते। ऑपरेशन कंप्लीट अभी चलेगा, ऑपरेशन कंप्लीट से अभी हम लोग फुल ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, ऑपरेशन कंप्लीट पे प्यारे बच्चों पूरे सब्जेक्टिव लगाएंगे, गेस्ट क्वेश्चंस लगाएंगे। न्यू रखी है मैंने, और इस न्यू को अभी बिल्डिंग पूरी तैयार करनी, पूरे मंजिला इमारत तैयार करनी है, क्योंकि मेरे पास एक बच्चा नहीं है, मेरे कंधों पर उन सभी बिहार बोर्ड परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों का भार है जिन्होंने मेरे साथ जुड़ करके 100 में 100 अंक लाने के सपने देखे हैं। वो बीज बोया है कि हम भी फिजिक्स में सबसे अधिकतम अंक ला सकते हैं। और यहां पर सिर्फ बिहार बोर्ड का विद्यार्थी नहीं, अनेकों बोर्ड के विद्यार्थी यहां पर सीखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, और तब परीक्षा में जाकर के अपने 100% अंक पाने का सपना साकार करते हैं। प्यारे साथियों मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोग इसी जोश और ऊर्जा के साथ तैयार हो जाइए और इस प्लान को और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि रुकना नहीं है, थमना नहीं है, हमारा है ऑपरेशन कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक खुश रहे, मस्त रहे, मन लगा करके पढ़ाई करते रहे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।